बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब से छुट्टी आए, वापस नहीं गए। अब जब स्टेटस चेक करते हैं तो वो एब्सेंट फ्राम वर्क आ रहा है या मुतगय्यब अनिल अम्ल शो हो रहा है, यानी जिसका मतलब है कि हरूब लग चुका है। तो क्या छुट्टी के दौरान हरूब लग सकता है? उसके अलावा ऐसे लोग जो छुट्टी आकर वापस नहीं गए, उन पर 3 साल की पाबंदी लगती है। खर्रज लम याउद की कैटेगरी में उनको डाल दिया जाता है। उस पाबंदी का इतलाक या हिसाब किस तारीख से होगा? इसी तरह और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बंदा छुट्टी पर हो तो क्या कंपनी या कफील उसका हरूब लगा सकता है या नहीं। तो जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसा बंदा जो मुल्क से बाहर हो, सऊदी अरब से बाहर हो, उसका हरूब नहीं लग सकता। तो अब हम बात करते हैं कि फिर छुट्टी जाके वापस ना आने वालों का अब्सेंट फ्रॉम वर्क का स्टेटस क्यों शो होता है, उनका हरूब किस लिए नजर आता है। तो उसकी वजह ये होती है कि ऐसे लोग जो छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते, तो उनकी कंपनी या उनके कफील जवाज़ात से उनके इकामा कैंसिल करवाते हैं। जवाज़ात को इस चीज़ की अपडेट देते हैं कि मेरा बंदा अपने मुल्क गया था छुट्टी पर और वापस नहीं आया, तो उसका इकामा और उसका वीज़ा कैंसिल किया जाए और उसके बदले में हमें नया वीज़ा जारी किया जाए ताकि हम नए बंदे को अपने मुल्क में बुला सकें। तो जब आपका इकामा जवाज़ात के सिस्टम से कैंसिल हो जाता है, आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, तो आपका स्टेटस जो है वो हरूब का शो होने लग जाता है। लिहाजा आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं कि छुट्टी जाकर वापस ना आने के बाद आप कितने साल बाद दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। तो इसकी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो है कि आप पर 3 साल का बैन लगा दिया जाता है, आप सऊदी अरब में किसी भी वर्क वीज़े पर दोबारा वापस नहीं आ सकते। हाँ, उम्रा और हज के वीज़े पर आपको आने की इजाज़त होती है। तो दूसरी कैटेगरी ये है कि उसके लिए आप किसी वक्त भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। उसके लिए पाबंदी ये होती है कि जिस कंपनी या जिस कफील के पास से आप अपने मुल्क छुट्टी गए थे, पहले काम करते थे, वही कंपनी या वही कफील आपको दोबारा वीज़ा जारी करे, तो आप 3 साल से पहले भी उसी कंपनी या उसी कफील के पास दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप पर जो वापस आने की 3 साल की पाबंदी लगती है, उसका आगाज़ कब से होता है। तो उस पाबंदी का आगाज़ जो है आपका इकामा ख़त्म होने पर नहीं होता, बल्कि जब आपका खरूज ऊदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा ख़त्म होता है जिस तारीख से, उस तारीख के बाद आपको 3 साल का शुमार करना होता है। 3 साल मुकम्मल करने के बाद आप दोबारा वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये 3 साल का जो हिसाब है वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से आपने करना होता है। अरबी कैलेंडर के हिसाब से आपने 3 साल पूरे करने हैं, उसके बाद आप किसी भी नए वीज़े पर वापस आ पाएंगे। इतनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो छुट्टी जाने वाले या जो छुट्टी पर गए हैं उन लोगों का जानना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे ज़रूर पूछिए ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके। और मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।